हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए, हेल्थ के लिए तो ज़रूरत है ही, साथ साथ हम मेंटल हेल्थ के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। यानी कि फ़िज़िकली और मेंटली फ़िट रहने के लिए हमको अपने जीवन में कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ इम्पॉर्टेंट डिसीज़न या थॉट्स रखने होंगे जिससे हम आगे जाकर अपनी हेल्थ की और मेंटल हेल्थ की दोनों को इम्प्रूव कर सकते हैं। और ये प्रिंसिपल्स आपको रेकी प्रिंसिपल्स के नाम से भी हम ये जान सकते हैं। जो लोग रेकी जानते हैं वो लोग रेकी प्रिंसिपल के नाम से जानते हैं, लेकिन ये जनरल प्रिंसिपल्स हैं जो एक मोटिवेटिव प्रिंसिपल है और जो हमारी लाइफ में अगर हम इसको फॉलो करते हैं तो ये लाइफ को चेंज कर देता है। ना तो हमें कभी गुस्सा आएगा, ना हमें चिंता होगी, और ना ही हम मेंटली कभी थकेंगे। तो ये प्रिंसिपल्स आइए देख लेते हैं कैसे इन प्रिंसिपल्स को हम रिवाइज़ कर सकते हैं। इनका तरीका एक है कि एक तो आप मॉर्निंग में उठें। मॉर्निंग में उठने के बाद में आपको लेटे लेटे बेड पे जब आपकी आँख खुलती है उसके बाद आप इसको रिवाइज़ कर सकते हैं। इसको अपने माइंड में एक थॉट के रूप में ले सकते हैं। दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते हैं, आप नाइट में इसको कर सकते हैं, यानी कि सोने के टाइम पर, बेड टाइम में आप जब लेटेंगे तब इन सारे प्रिंसिपल्स को, जो कि मैं अभी आपको बताऊंगी, प्रिंसिपल्स को आप फॉलो कर सकते हैं, आप इसको रिवाइज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले प्रिंसिपल देख लेते हैं, क्या प्रिंसिपल्स ऐसे हैं जो हमारी लाइफ को चेंज कर देंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए, हमें सबसे पहले याद रखना है कि जस्ट फॉर टुडे, यानी कि सिर्फ आज के लिए जो कुछ भी हम डिसीज़न लेंगे, जो कुछ भी हम बोलेंगे, वो सिर्फ आज के लिए, ठीक है। फ्यूचर के बारे में नहीं सोचना, हमें पास्ट के बारे में नहीं सोचना, हमें किसके बारे में सोचना है, हमें प्रेजेंट के बारे में सोचना है। तो सबसे पहले हमारा जो प्रिंसिपल होगा, यानी कि हम अपने माइंड में थॉट लाएंगे। क्या लाएंगे? आई विल नॉट बी एंग्री, यानी कि हमें आज के लिए, सिर्फ आज के लिए गुस्सा नहीं होना है किसी पर भी, चाहे हमें कितना भी गुस्सा आ रहा हो। हमें अपने जो हमने सुबह रिवाइज़ करा था ये प्रिंसिपल, यानी आई विल नॉट बी एंग्री जस्ट फॉर टुडे, यानी कि आज के लिए, तो वो हमें थॉट हमारे माइंड में एक संग आ जाएगा। जब हमें गुस्सा आएगा तो हम फिर से नॉर्मल हो जाएंगे। दूसरी चीज़ की हम बात करते हैं, अगर दूसरा प्रिंसिपल की बात करते हैं, रिवीजन वही करना है। जस्ट फॉर टुडे हमें बोलना है आई विल नॉट वरी, यानी कि केवल आज के लिए हमको चिंता नहीं, यानी जस्ट फॉर टुडे आई विल नॉट वरी, आज मुझे बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, आज मुझे बिल्कुल गुस्सा नहीं करना है। दो प्रिंसिपल हो गए। थर्ड प्रिंसिपल की अगर हम बात करें, आई विल बी ग्रेटफुल, यानी कि जो लोग हमारे लिए कुछ करते हैं या गॉड के लिए, उन सब के लिए हमें ग्रेटफुल होना है, उन सबको थैंक्स बोलना है, उन सब के लिए आभार देना है। यानी कि हमारे मन में ये ग्रैटिट्यूड होना चाहिए कि हम दूसरों को आभार दें, यानी कि दूसरे हमारे लिए कुछ कर रहे हैं अगर, तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। चाहे वो हमारे साथ में काम करने वाले कलीग्स हों, या हमारे हस्बैंड हों, या हमारी वाइफ्स हों, या कोई भी हो घर में, या हमारे बच्चे हैं, कोई भी, हम ग्रेटफुल रहते हैं तो हमारी पॉजिटिव एनर्जी हमारी बढ़ जाती है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, जस्ट फॉर टुडे आई विल डू माई वर्क ऑनेस्टली, ठीक है, यानी कि हमें आज के लिए सिर्फ अपना काम ऑनेस्टली करना है। जो भी काम हम करते हैं, चाहे बिज़नेस करते हैं, चाहे जॉब करते हैं, चाहे डॉक्टर हैं हम, ईच एंड एवरीथिंग में हमको ये कोटेशन डालना है, ये थॉट डालना है कि हम जो भी काम आज करेंगे, आई विल डू माई वर्क ऑनेस्टली, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल हमें जस्ट फॉर टुडे के लिए करना है, यानी कि हमें इस थॉट को रिवाइज़ करना है। फिर नेक्स्ट की अगर बात करते हैं, यानी फिफ्थ, यानी कि टोटल 5 प्रिंसिपल्स हैं। टोटल 5 प्रिंसिपल्स में हम लास्ट की अगर हम बात करें तो आई विल बी काइंड टू अदर्स, यानी कि हमें सबके लिए दया करनी है। आई विल बी काइंड टू अदर्स, सबके लिए, चाहे वो हमारे एनिमल्स हों आसपास जो रहते हैं, चाहे हमारे प्लांट्स हों, चाहे हमारे ह्यूमन बीइंग्स हों, तो उन सब के लिए हमें क्या करना है,
काइंड टू अदर, सब पर दया का भाव रखना है, सबको दया की दृष्टि से देखना है। तो ये 5 प्रिंसिपल्स हो गए। अब इन 5 प्रिंसिपल्स को मैं फिर से एक बार रिवाइज़ कर देती हूँ। आई विल नॉट बी एंग्री, आई विल नॉट वरी, आई विल बी ग्रेटफुल, आई विल बी डू माई वर्क ऑनेस्टली, आई विल बी काइंड टू अदर्स। तो ये सारे प्रिंसिपल अगर हम डेली अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं, चाहे आप मॉर्निंग में करें जब आपको टाइम मिले, और उसके बाद हम जब हमारी प्रैक्टिस हो जाती है इस थॉट्स की, तो जब भी हम ये काम करते हैं, यानी कि अगर हम गुस्सा करते हैं तो हमारे थॉट में ये आ जाता है अपने आप से कि हमें क्या करना है, हमें आज के लिए गुस्सा नहीं करना है, फिर हमें चिंता नहीं करनी। अगर हम बहुत ज़्यादा वरी करने लगते हैं किसी भी बात को, हम ग्रेटफुल हो जाते हैं किसी के लिए, ठीक है। तो ऑनेस्टली हम अगर कोई काम नहीं कर रहे हैं और एकदम हमारे माइंड में आता है नहीं हमें आज के लिए सिर्फ ऑनेस्टली रहना है, तो हमें ऑनेस्ट हमारा माइंड में ये थॉट आ जाता है। आई विल बी काइंड टू अदर, अगर हम किसी को डांट रहे हैं या किसी के लिए गलत सोच रहे हैं तो हमें क्या करना है, आई विल बी काइंड टू अदर, यानी कि दूसरों के लिए हमें दया का भाव लें। तो ये सारे प्रिंसिपल्स अगर आपने अपनी लाइफ में आप इसको धारण करते हैं या आप इसको सोचते हैं, आप अपने लाइफ स्टाइल में इसको अप्लाई करते हैं, तो आपकी मेंटल हेल्थ के साथ साथ आपकी जो हेल्थ है वो भी इम्प्रूव होगी, क्योंकि सारी प्रॉब्लम हमारी क्या है, इमोशन से जुड़ी हुई है। तो अगर हमारे इमोशंस ही नॉर्मल रहेंगे, अच्छे रहेंगे, तो हमारा ऑरा अच्छा रहेगा, हमारे जो वाइब्रेशंस हैं वो अच्छे रहेंगे, हमारे थॉट्स अच्छे रहेंगे, हम दूसरों के लिए अच्छा करेंगे तो वो भी हम लोगों के लिए अच्छा देंगे। यानी कि अगर हम उनके लिए पॉजिटिव सोचेंगे तो वहाँ से भी पॉजिटिव वाइब्रेशन ही आएंगे। तो ये सारे प्रिंसिपल्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं, इन्हें हमें अपनी लाइफ में ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है या मेरे थॉट्स अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर तो ज़रूर करिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।